नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के वार्षिक अंक की। और आज का टॉपिक है हमारा विविध मिसलेनियस। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के मासिक अंक भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। आप सार संग्रह के अन्य अंक दूसरे सेगमेंट्स की वीडियो भी आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए आज का अंक शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है मिसलेनियस, विविध। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दिल्ली नामक शहर की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तोमर वंश के शासकों ने 15वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी। इस बात को सबसे पहले किसने प्रमाणित किया कि कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं? ए.ई. गैरोड ने यह चीज प्रमाणित की थी। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहलाता है परम ताप। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है। भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों, वर्ष 1988 में एम्स्टर्डम में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों वर्ष 1930 में, और पहले राष्ट्रमंडल खेले गए थे वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? यानी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर कहा जाता है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान अवस्थित है मैसूर में। मैसूर कर्नाटक में स्थित है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान। किस जीव का रक्त सफेद होता है? सही उत्तर है इसका तिलचट्टा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? इसका सही उत्तर है बांस कला से। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। आपको बता दें दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने प्रतिष्ठित पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा सरदार कौन थे? तो होलकर अंतिम मराठा सरदार थे सहायक संधि स्वीकार करने वाले। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन के अध्ययन को यूजेनिक्स नाम से जाना जाता है। कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ पे एशियाटिक लायंस का कंजर्वेशन किया जा रहा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर जरूरी हैं? तो इसका सही उत्तर है 2 न्यायाधीश। भारत में नियोजित विकास का विरोध किस नेता ने किया था? तो नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। देश में चलाई गई प्रथम विद्युत रेल थी, तो प्रथम विद्युत रेल जिसका नाम था डेक्कन क्वीन 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुली के बीच में चलाई गई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था वर्ष 1971 में। मिस वर्ल्ड एवं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ क्रमशः। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ वर्ष 1951 में और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ वर्ष 1952 में। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, जबकि उर्दू अनुवाद किया था डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान ने। आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम, उसका उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट नाम से जाना जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी 1881-82 में कलकत्ता में। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म थी नूरजहां भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में और एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ई कृष्ण अय्यर एवं यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्य की किस विधा से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है ई कृष्ण अय्यर एवं यामिनी कृष्णमूर्ति। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था 24 जनवरी 1952 को मुंबई में। अब यह आयोजन होता है गोवा की राजधानी पणजी में। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म गांधी 1982 थी। इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी वेन किंग्सले ने और भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पहली बार ऑस्कर से नवाजा गया था। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? और यह नागर शैली का प्रसिद्ध मंदिर है भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर। बलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी आदि कलाकार किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ये संबंधित है कथकली से संबंधित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। लीला सैमसन नृत्य की किस विधा से संबंधित है? तो यह संबंधित है भरतनाट्यम से। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है खड़गवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है खड़गवासला में। मिल्टन फ्राइडमैन किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं? सही उत्तर है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से संबंधित है मिल्टन फ्राइडमैन। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1951 में हुई थी और भारत का प्रतिष्ठित संस्थान है जेएनयू और यह स्थित है नई दिल्ली में। काफी चर्चा में रहता है जेएनयू। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय से संलग्न है? भारत के संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1861 में। और कनिंगम जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और पहले इसके संस्थापक थे कनिंगम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखी गई है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र अवस्थित है कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र। रोनू मजूमदार किस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व हैं? तो इनका सही उत्तर है वासुरी से संबंधित है रोनू मजूमदार। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्पंदन न होना, नॉन क्लॉटिंग उत्पन्न करता है हीमोफीलिया, एक जेनेटिकली बीमारी है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो
तो 6 अधिकृत भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं को यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में, 1942 में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किसने किया था? तो सही उत्तर है पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। मोहिनी अट्टम प्रमुख नृत्य है केरल राज्य का। कुचिपुड़ी प्रमुख नृत्य है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का। ओरीविले नामक स्थल का संबंध है महर्षि अरविंद घोष से। महर्षि अरविंद घोष से। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की जाती है सूर्य की किरणों से। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? तो उसका नाम है बांसुरी। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। नर्मदा केवड़िया जिले में सरदार सरोवर बांध, और इस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की ऊंची मूर्ति लगाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, नर्मदा नदी पर। दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कहलाती हैं दर्द दूर करने वाली दवाइयां। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए संचित होता है लीवर में, यकृत में। पाचक एंजाइम पेप्सिन उत्पन्न होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म होता है सितंबर महीने में। सितंबर माह में सदर्न वेस्टर्न मानसून खत्म होता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी भानु अथैया। भानु अथैया। आगे बढ़ते हैं। बॉमडीला दर्रा जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है बॉमडीला दर्रा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गैमेक्सिन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। रेमन मैग्सेस अवार्ड को नोबेल ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का नोबेल कहा जाता है, और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे वर्ष 1958 में। सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग है राइबोसोम। राइबोसोम। बंगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? गजल गायकी से। गजल गायकी से संबंधित है बंगम अख्तर का। आगे बढ़ते हैं। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये हैं वायलिन के। वायलिन बजाते थे यहूदी मेनुहीन। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु की गणना करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला भारत का पहला राज्य है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या थी 7, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला उत्सव है? तो तरनेतर मेला प्रसिद्ध मेला है गुजरात का। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में KVIC की स्थापना की गई थी। उगाड़ी उत्सव। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में उगाड़ी उत्सव मनाया जाता है। विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का कथन था। सुरक्षा की दृष्टि से LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन। मरकैप्टेन गैस भरकर इसे गंधयुक्त बनाया जाता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजक बल के कारण, एडिसिव फोर्स के कारण यह चिपकता है। सूचना का अधिकार।
राइट टू इंफॉर्मेशन कानून लागू हुआ था वर्ष 2005 में। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म हुआ था नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में जन्म हुआ था अबुल फजल का। चावल की खेती में से कौन से शैवाल का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाभकारी होता है? नील हरित शैवाल का, ब्लू ग्रीन एल्गी का। मारिमा मोंटेसरी का नाम संबंधित है बाल शिक्षा से, चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित है मारिमा मोंटेसरी का नाम। यूटोपिया नामक कृति के लेखक है थॉमस मूर। थॉमस मूर है यूटोपिया नामक कृति के लेखक। किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1917 में हिंदुस्तान फिल्म नामक कंपनी की स्थापना की थी। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1979 में, 1979 में। आगे बढ़ते हैं। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा थी जैन मतावलंबियों की। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल? यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। अब लो नसानी अब ना नसै है पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? तो यह विनय पत्रिका में मिलता है यह पद। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाले व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने वाले व्यक्ति थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति के रचयिता है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो यह काव्य पंक्ति रचित है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? वो माना जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली को। सबसे अधिक उम्र में भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे वीवी गिरी। सबसे अधिक उम्र में। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपने मूल सुझाव अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के दूसरे वीडियोज भी हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक पे जाके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।